तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश हम पिछले तकरीबन 10-11 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में काफ़ी मसाइल हैं। अब ये मसाइल क्यों है? अब अगर मेरे हिसाब से अगर आप 3 घंटे दो रोज़ाना डेली इंग्लिश को, तो आपके 2 मंथ लगते हैं पूरी ग्रामर को समझने में, पूरे इंग्लिश के कम्युनिकेशन को समझने में, हर चीज़ समझने में आपको 2 महीने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ आती है ग्रामर। ठीक है। अब जो ग्रामर होता है इसमें हम 2 चीज़ें सबसे पहले पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। एज द नेम इंडिकेट, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब जिसमें हम कोई लिखाई करते हैं, इसमें डिफिनीशन आते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में इसमें डिफिनीशन आते हैं। ठीक है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ नाउन, और आप जब उसकी डिफिनीशन लिखने लगो तो समझ जाना कि ये जो मैंने डिफिनीशन लिखी है ये ग्रामर का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। अब आप इस तरह डिफिनीशन लिखोगे कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो ये डिफिनीशन क्या कहलाएगी? अब यहाँ पर आपने नाउन को भी समझ लिया कि नाउन क्या होते हैं, वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड, जो नाम होते हैं उसको हम कहते हैं नाउन। अब डिफिनीशन आपने यहाँ पर समझ ली, तो ये डिफिनीशन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गई ग्रामर की। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की आप डायरेक्ट डिफिनीशन ये लिखते हो कि वर्ड दे टॉक्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, etc। ठीक है। वो वर्ड जो हमें किसी चीज़ के क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप या कलर के बारे में बताए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो अब ये जो डिफिनीशंस थे इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर। ठीक है। अब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल का मतलब होता है जब आप अप्लाई करते हो, रिलेटेड टू यूजेज। ठीक है। जब आप इसको यूज़ करते हो, यानी आपको सेंटेंस वर्ड दिया होता है, सही वर्ड को आपने पुट करना होता है। मतलब आपको कोई सेंटेंस दिया गया होता है और आपको कहा जाए कि इसमें कौन सा सही वर्ड है, तो ये जो आप अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आई नीड डैश मार्कर्स, और दूसरा मैं कहता हूँ कि आई नीड डैश मार्कर और आई नीड डैश शुगर, तो मैनी और मच, मैनी कहाँ पर लगेगा, मच कहाँ पर लगेगा? मैनी जो है ये काउंटेबल नाम है, जबकि मच अनकाउंटेबल नाम है। ठीक है। तो आई नीड मैनी मार्कर, तो मार्कर क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने मैनी लगा दिया, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन है। और मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो यहाँ पर मच आ गया। अब मैंने कहा कि काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसकी डिफिनीशन की, और इस डिफिनीशन को हम कहते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। और मैंने जो ये इसको अप्लाई किया, मतलब मैनी को मैंने मार्कर से पहले लगाया, मच को मैंने शुगर से पहले लगाया। ठीक है। यानी कि जो मैंने एमसीक्यूज फिल किए, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में आपने क्या करना होता है, वर्ड पुट करने होते हैं। तो देखो मैनी मच वर्ड मैंने पुट किए, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हुए। और एमडीकेट में ये बात आप सुन लो कि एमडीकेट में आपसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा। क्या आपने कोई ऐसे एमसीक्यूज देखे हैं जो आपसे कहे कि डिफिनीशन लिख दो? नहीं, वो आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछते हैं, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पूछते हैं। ठीक है। एमडीकेट में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं पूछे जाते, जबकि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक ओल्ड वर्ड है, जैसे कि मैं कहता हूँ एंड वर्सेस बट, मतलब एंड हम कहाँ लगाएंगे, बट हम कहाँ लगाएंगे। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ही इज़ स्टूपिड एंड डल, ही इज़ इंटेलिजेंट बट इल बिहेव्ड, ही इज़ स्टूपिड बट वेल बिहेव्ड। अब देखो एंड हम, ये क्या है, ये दोनों कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन। एंड हम लगाते हैं पॉजिटिव बात पर, और नेगेटिव बात या नेगेटिव बात पर। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। बट को हम लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो ही इज़ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो इंटेलिजेंट पॉजिटिव बात है, ठीक है, अच्छी बात है, और हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव बात है, तो इसके दरमियान क्या लगेगा, एंड लगेगा। ही इज स्टूपिड एंड डल, अब स्टूपिड क्या है, नेगेटिव बात है, और डल क्या है, बोरिंग को कहते हैं, ये भी नेगेटिव बात है, तो इसके एंड लगेगा। ठीक है। अच्छा, इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव बात है, और इल बिहेव्ड क्या है, एक नेगेटिव बात है, तो यहाँ पर बट लगेगा। ठीक है, बट, और यहाँ पर स्टूपिड, यहाँ पर बट लगेगा। ठीक है। उसी तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, अब विद वर्सेस टू ये हम कहाँ लगाएंगे, तो याद रखना विद लगता है लिविंग थिंग्स के साथ, जबकि टू लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। मैं कहता हूँ कि कंपेयर इब्राहिम डैश
नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला क्या है, लिविंग है, तो ये विद हो गया। अगर मैं कहूँ कि कंपेयर इब्राहिम डैश स्टोन, डैश क्या है, स्टोन क्या है, टू, स्टोन क्या है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग से तो आप टू लगाओगे, ठीक है। अच्छा, नियर वर्सेस नियर बाई, नियर हम लगाते हैं 2 प्लेस अगर मेंशन हो, और नियर बाय हम लगाते हैं जब एक प्लेस मेंशन हो। जब मैं कहता हूँ कि इस्लामिया कॉलेज इज़ डैश QCA, तो यहाँ पर सिर्फ लगाओगे नियर, ठीक है। 2 प्लेसेस के लिए नियर लगाओगे और एक प्लेसेस के लिए आप नियर बाई लगाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास हम इनिशियलाइज को 1 बाई 1 पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसको हम वॉइसेस कहते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनिशियलाइज, इसको सारा हम पढ़ेंगे, और टेंसेस, और आखिर में वोकैबुलरी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।